ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। आज बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे साथ शेयर किया है पल्लवी जी ने। वो नागपुर से हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ अस। क्योंकि इस एक्सपीरियंस के द्वारा या बाकी जितने भी लोग हैं, जिन जिन लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया है, बिलीव कीजिएगा आपके इस एक्सपीरियंस के थ्रू किसी और का विश्वास जागता है और फिर वो भी बाबा की बातें करने लगते हैं और बाबा पर विश्वास करने लगते हैं। और आपने पढ़ा होगा व्रत कथा में और भी बुक्स में कि जब आपकी वजह से कोई और बाबा को माने, बाबा का व्रत करे या बाबा के रास्ते पर चले, तो आपको भी आशीर्वाद मिलता है, आपकी भाग्य की उन्नति होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डालती हूँ टाइम टू टाइम। तो अब ये एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ऐसा हुआ कि पल्लवी जी की शादी हो गई। फिर वो जॉब करती थी पर उन्हें कोई बच्चा नहीं था और उनके घर पे मतलब जैसे उनका थोड़ा एज होते गया, तो बहुत एजेड नहीं थी वो हालांकि, लेकिन था कि हाँ बच्चे होने चाहिए पर नहीं हो रहे थे। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीत गया। ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते, ट्रीटमेंट करवाते एंड हर डॉक्टर का ना एक अलग अलग रीज़न आता। कोई कहता जॉब छोड़ दो, कोई कुछ ऐसे कहते। और इन्हें पीसीओडी की भी बीमारी हो गई थी। पीसीओडी इज़ अगेन समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि इसके वजह से प्रॉब्लम होता है कंसीव करने में। तो ये बहुत परेशान थी कि अब क्या हो कैसे हो। तो ये फिर सोची कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। लेकिन फिर वो बात आई ना, घर पे लोग कहने लगे कि अपना तो अपना होता है। हालांकि पल्लवी जी जो है वो ऐसा नहीं मानती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी किया हुआ है। शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। बट एक होता है ना फैमिली से, और कि अपना तो अपना ही है ऐसे करके। और पहले थोड़ा होता है कि हाँ चलो अगर अपना बच्चा होता तो और खुशी होती। ऐसे जो बाबा को मानते हैं उनके लिए हर कोई ही अपना होता है, ये बात तो है। खैर 2 साल ऐसे बीत गए ये सब करते करते। तो एक वो शिरडी साई बाबा को बहुत मानती थी, शादी के पहले से ही मानती थी। और वो ये कहती हैं कि मेरी शादी करवाना या मेरी जॉब करवाना ये सब बाबा की कृपा से ही हुआ है। तो वो अब उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो एक दिन वो अपने बाबा को बोली, बाबा अगर मैं कंसीव कर लूँगी तो मैं इसी प्रेगनेंसी के दौरान आकर आपके वहाँ सच्चरित्र जी का पारायण करूँगी शिरडी में। ऐसा करके इन्होंने बाबा से बोला। पर कहते हैं ना कि बाबा हमसे अच्छा हमारी जानते हैं, तो शायद बाबा अच्छे से बेहतर तरीके से जानते थे। शायद नहीं, पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ कि बाबा जान रहे थे कि ये क्या कर पाएंगी और क्या नहीं कर पाएंगी। तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा पहले ही इन्हें शिरडी बुलाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग प्लान किए कि हम लोग शिरडी चलते हैं। ये लोग और इनकी एक फ्रेंड भी जा रही थी। और इनकी जो फ्रेंड है ना, उनकी शादी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उनकी एक शादी हो चुकी थी जो कि टूट गई थी और दूसरी शादी होनी थी और बहुत टेंशन हो रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई थी कि जब ये लोग शिरडी से आए थे तो उनकी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। बातों बातों में पल्लवी मैम ने ये बताया, जो बाद में मैं ये रियलाइज़ की कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा आशीर्वाद था। चमत्कार क्या, इसे हम आशीर्वाद कहेंगे। बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद और बाबा का हमारे प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना होता है, वही था। और ये लोग ना फिर निकले थे उस दिन, जब ये लोग सोचे कि चलो शिरडी जाते हैं। अभी इन्होंने कंसीव नहीं किया था, ये बस जा रही थी शिरडी। तो 12 घंटे कंटिन्यूड एक बार ये लोग बैठे तो ये लोग सीधा शिरडी पहुँचे। इनके मन में ये था कि चलो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं भी तो कुछ देर ही सही, पर दर्शन ज़रूर करेंगे। फिर ये लोग शिरडी गए। रास्ते में इन्हें प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि ट्रैवल करते करते बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो वॉमिटिंग होना ये सब नॉर्मल है, होता है कुछ लोगों को जिन्हें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो। तो लेकिन कैसे करके भी ये शिरडी पहुंची।
फिर वहाँ बाबा की को ये लोग प्रेयर किए, दर्शन किए, और वो आई हैं जिस दिन शिरडी से, उसके 1 वीक के अंदर अंदर ये कंसीव कर ली। उसी मंथ क्या, उसी हफ्ते इन्होंने कंसीव कर लिया। तो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ इनके घर पे आई तो बहुत खुश थे ये लोग। सब कुछ फिर अच्छा चलने लगा। इतना खुश थी कि अरे बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हो आप, शिरडी बुलाए और इतनी जल्दी आशीर्वाद दे दिए, ऐसे करके बहुत खुश थी। उसके बाद पता है ये सब चलता रहा अच्छे से सब कुछ, पर जब इनकी डिलीवरी का टाइम आया तो इनकी बीपी बहुत हाई हो गई। फिर ये जब चेक करवाने के लिए गई थी, हालांकि अकेले गई, तो जब ये गई थी ना हॉस्पिटल, तो वहाँ क्या हुआ कि वो कहने लगे कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, इनकी बीपी बहुत हाई है, इन्हें आप मेडिकल में लेके जाइए। मतलब मेडिकल मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाइए। और ये अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचारी एकदम जाती गई उसी हालत में। तो हर कोई मना कर दिया, बोला कि 1-1.5 लाख रुपया भी देंगे फिर भी हम नहीं करेंगे इनका, बहुत ख़तरा था। तो ये लोग गए, तो ये लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो बोली कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ऐसी कि कोई आदमी वहाँ जाना नहीं चाहे, फिर भी मुझे वहीं जाना पड़ा। प्लस इनके हस्बैंड काफ़ी दूर में थे ऑफिस की वजह से, उन्हें भी बुलाई और डॉक्टर कहने लगे थे कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये अपनी किसी रिलेटिव को बोली, घर क्योंकि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो अपनी रिलेटिव को बोली कि सुनो तुम ऊदी ला के दे दो। और ऊदी कौन सी, जो ये शिरडी गई थी ना, तो वो इन्हें ऊदी वहाँ पे जो मिली थी वो ऊदी प्रसाद रखी हुई थी, तो बोली ला के दो, और ये ऊदी का सेवन की और फिर बाबा से प्रार्थना करने लगी। हालांकि डॉक्टर ये बात क्लियर कर चुके थे कि या तो माँ बचेंगी या फिर बच्चा, दोनों का बच पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे करके डॉक्टर कह चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति की जीत होती है, विश्वास की जीत होती है, और हमारे प्रति जो बाबा को प्यार है वो जीत जाता है। पूरी दुनिया एक तरफ, हमारी भक्ति, हमारे बाबा एक तरफ। ये प्रे करने लगी, उतनी देर में इन्हें इंजेक्शन दिया गया ताकि बीपी लो हो जाए, और फिर इनका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया गया। और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फिर थोड़ी देर के बाद ये बाबा से प्रेयर करती रहीं और फिर बेहोश हो गई। और फिर जब आँख खुली तो ये भी ठीक थी और इनकी बच्ची भी ठीक थी, और कहने लगी ना कि इतनी सुंदर उसकी आँखें, और बड़ी बड़ी आँखें खोल के देख रही थी। जो नॉर्मली ना जो बच्चे जन्म लेते हैं तो इतनी मतलब इतने प्यार से और इतनी बड़ी बड़ी आँखें नहीं होती है, पर वो बहुत अच्छे से देख रही थी और एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इससे भी प्यारी बात वो बताई कि उनकी बेटी ना 1 साल से कम, 1-1.5 साल से ही वो साईं बाबा को पहचानती थी। मतलब उतने छोटे बच्चे जो हैं वो आम तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है ना, पर वो बाबा को उसी समय से जानती थी, उनकी फ़ोटो रिकॉग्नाइज़ कर लेती थी, बाबा को पहचानती थी। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो हमेशा कहती थी कि मम्मा मुझे ना बाबा को एक किस्सी देना है। मतलब वो बाबा को बहुत प्यार करती थी। तो ये एक बहुत प्यारा सा अनुभव हुआ। और आपको बताऊं, जब ये मैम कंसीव नहीं कर पा रही थी शुरू में, तो इन्हें एक ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था कि आप ये ऑपरेशन करेंगे तो शायद आप कंसीव कर पाएँ, और हो सकता है आप कंसीव ना भी कर पाएँ। उस वक्त भी इनका 50-50% चांस था शिरडी जाने से पहले। मतलब हर बार वो क्वेश्चन 50-50% वाला आता रहा, पर जीत किसकी हुई? इनके विश्वास की, इनकी श्रद्धा की, और हमारे बाबा के आशीर्वाद की, जो ये बिल्कुल ठीक है, सेफ़ एंड साउंड है। इनका घर भी बहुत अच्छा है, और बाबा ऐसी कृपा इनके घर पर और सारे लोगों के घर पर करते रहें हमेशा। तो ये एक अनुभव था जो हमारे साथ शेयर किया था पल्लवी मैम ने। आप लोग भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर 6206008273 है। इस नंबर पर आप हो सके तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मैं नहीं पिकअप कर पाती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे एक मैसेज का ही मेक श्योर कि मैं रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, आगे आएँ और हमें बताएं। ओम साई राम।